अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो मेरे जितने भी भाई दोस्त लोग हैं जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में बैठे हैं और वो दुबई आना चाहते हैं या यूएई में किधर भी आना चाहते हैं, जैसे कि अबू धाबी हो गया या फिर शारजा में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला उनका सवाल यही होता है कि आना कैसे है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरह से आना है, स्टेप 1 स्टेप 2 के हिसाब से। तो उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करोगे कि आपको किस तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट स्टेप से। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको चाहिए एक वैलिड वीज़ा। तो वैलिड वीज़ा कहाँ से मिलेगा? अब वैलिड वीज़ा अभी यूएई जो है वो सितंबर महीने में नए वीज़ाज़ भी अपडेट करने वाला है, नए वीज़ाज़ इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो आपको उसके लिए भी आपको रुकना पड़ेगा, उसके लिए भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा। अभी के लिए फ़िलहाल में तो लोग विज़िट वीज़ा पे आके ही जॉब ढूंढते हैं। तो विज़िट वीज़ा पे आके लोग कैसे जॉब ढूंढते हैं? लोग विज़िट वीज़ा कटवाते हैं 3 महीने का, उसके बाद में फिर वो जॉब ढूंढ के शायद वो एक्सटेंड भी करते हैं। ऐसे बहुत लोग करते हैं जो विज़िट वीज़ा पे आके यहाँ पे जॉब सर्च करके जॉब ढूंढ के अपना वीज़ा को एक्सटेंड वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपको नीड होगा कि एक वैलिड वीज़ा होना चाहिए, वैलिड वीज़ा आपको लेना चाहिए। तो सेकंड स्टेप ये है कि सेकंड स्टेप में आपने वीज़ा ले लिया है, अब आपको सेकंड स्टेप में आपकी प्लेन की टिकट कटवानी है। तो प्लेन की टिकट लोग कैसे कटवाते हैं कि बहुत लोग दुबई आने का प्लान करते हैं, डायरेक्टली दुबई आने का प्लान करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दुबई की प्लेन की जो टिकट होती है वो ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन अबू धाबी या फिर शारजा से आप अगर आते हो तो आपको वो प्लेन की टिकट सस्ती भी मिल जाती है। तो ये देखना कि कौन सी टिकट आपको सस्ती पड़े, आपको परवड़ेगा। तो मोस्टली हमारा टिकट कॉस्ट जो होगा वो पड़ता है इंडियन रुपीज़ के हिसाब से आपको 15 से 20 हज़ार के अंदर आपको रिटर्न टिकट हो जाती है। ठीक है, कभी अभी सस्ता होने वाला थोड़ा टाइम के बाद में वापसी टिकट तो सस्ती है ही। तो मोस्टली आपको 15,000 के अंदर आपको टिकट मिल जाएगा, रिटर्न टिकट के साथ में आपको टिकट मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप कि सेकेंड स्टेप में आपको एक प्लेन की टिकट चीप रेट में आपको कटवानी है। तो मैं ज़्यादा आपको प्रीफर करता हूँ कि आप जो है वो शारजा से आइए, क्योंकि शारजा में बहुत मोस्ट ऑफ़ द टाइम टिकट आपको सस्ती भी मिल जाएगी। आपको 13,000 12,000 के अंदर भी आपको रिटर्न टिकट मिल सकती है। रिटर्न टिकट मतलब आने जाने का दोनों टिकट आपको मिल जाएगा। तो आप शारजा अगर आते हो तो शारजा में आने के बाद में आपको वहाँ से जबल अली एक बस स्टेशन होता है शारजा में, तो वहाँ पे आपको एयरपोर्ट से वो डायरेक्ट जबल अली बस स्टेशन छोड़ेगा। जबल अली से आपको दुबई जाने के लिए बस मिल जाएगा और वो जबल अली से आप डायरेक्टली यूनियन का बस पकड़िए तो आपको इजी पड़ेगा कि आपको जहाँ पे अकोमोडेशन आपका ढूंढना है आप अकोमोडेशन कहाँ ढूंढ सकते हैं। तो अभी हम लोग आ जाते हैं हमारे थर्ड स्टेप पे, जो होता है हमारा अकोमोडेशन। भाई इधर आओगे तो आपको रहना तो है, कहीं ना कहीं तो रहना है। आप बेड स्पेस पे रहोगे, आप पार्टीशन लेके रहोगे, आपको कहीं तो रहना है। तो ढूंढोगे कहाँ पे? अभी हम लोग बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो अकोमोडेशन आपको लेना क्या है वो आप पे डिपेंड करता है, आपका बजट कितना है। आपका बजट अगर 250 दिरहम 300 दिरहम, सॉरी वो कम हो गया, ज़्यादा ही कम हो गया। अगर आपका बजट 400 दिरहम है तो आपको बेड स्पेस मिल जाएगा आराम से। लेकिन अगर आपका अच्छा खासा बजट है, जैसे 800 या 900 है, तो आपको उसमें पार्टीशन मिल जाएगा। आप सिंगल आप इंसान रह सकते हो एक पार्टीशन रूम के अंदर। ठीक है, तो पार्टीशन और बेड स्पेस कहाँ पे सस्ता मिलता है? सबसे बेस्ट एरिया में मानता हूँ कि देरा, जो बड़ दुबई हम बोलते हैं, ओल्ड दुबई, एंड करामा में भी आपको बेड स्पेस पार्टीशन वगैरह जो है वो सस्ते में मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सब पार्टीशंस और बेड स्पेस ढूंढना कैसे है। आप अपने होम कंट्री में से भी ढूंढ सकते हो या आप आने के बाद में भी ढूंढ सकते हो। आने के बाद ढूंढने का आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप जब भी दुबई में आ जाओगे आपको ये देखना है कि आप कौन से एरिया में लैंड हुए हो। तो सबसे पहले अगर आप शारजा के थ्रू होके आप बड़ दुबई आए हो तो आपको बड़ दुबई के अंदर आपको पार्टीशंस वगैरह कैसे मिलेंगे, वो आपको बाहर ऐसे पैम्पलेट्स अगर चिपके हुए रहेंगे तो आप वहाँ पे कॉल लगा के आप पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे मेरे को बेड स्पेस चाहिए, मेरा ये बजट है। तो वो उनके हिसाब से बताएंगे। आपको देखना है कि आप कौन सा पैम्पलेट चूज़ कर रहे हो। अब जाके एक बार चेक करना कि वो अकोमोडेशन आपको जमेगा नहीं जमेगा। बेड स्पेस देख लेना कि आप किसके साथ में शेयरिंग में रह सकते हो, रहने वाले हो। शेयरिंग में ज़्यादातर लोग यही शेयरिंग में रहते हैं। शेयरिंग में जो है वो खाना वगैरह बनाने का भी सुविधा मिल जाता है आपको और बेड स्पेस एक मिल जाती है। ठीक है, आप अपनी होम कंट्री में भी बैठे बैठे फेसबुक के अंदर, फेसबुक पे एक मार्केट प्लेस करके एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि अकोमोडेशन वगैरह जो है वो आपको कैसे मिलेंगे, किधर मिलेंगे। आपको
फ़ोटो के साथ मिल जाएगा ऑप्शंस वगैरह, आप उससे बात कर सकते हो मोबाइल पे चैट करके। तो आपको फेसबुक भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको बेड स्पेस वगैरह ढूंढने के लिए, बेड स्पेस पार्टीशन जो आप अपने होम कंट्री में बैठे बैठे ही ढूंढ सकते हो। उनके साथ में डील करके आप यहाँ पे आके उनका एड्रेस पूछ के आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हो। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, आपको अगर जमेगा तो आप वो चीज़ भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपना बजट जो है वो ऑलरेडी सेट करके आओगे कि मेरे को इतना खर्चा करना है तो मैं इतना ही खर्चा करूँगा, तो मेरे को इस खर्चे के हिसाब से मुझे बेड स्पेस वगैरह कहाँ पे कितना अच्छा मिलेगा, ओके। एंड अभी हम लोग अपने थर्ड स्टेप पे आते हैं कि हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, फूड वगैरह का कॉस्ट कितना लगने वाला है। आपको जो एस्टिमेशन कॉस्ट पड़ने वाला है हर मंथ का, आपका वीज़ा और टिकट हटा के, ठीक है, वीज़ा और टिकट हटा के आपको जो एस्टिमेशन पड़ेगा वो होगा 1200 दिरहम, ठीक है। आप अपने कंट्री के हिसाब से लगा लीजिए कि क्या हिसाब लगता है। अगर आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, आप उस हिसाब से अपना एस्टिमेशन लगा सकते हो। लेकिन 1200 दिरहम आपको टोटल लगेगा कॉस्ट, ठीक है। तो 1200 दिरहम में आपका फूड का जाएगा 300 और आपका अकोमोडेशन का जाएगा 350 to 800। लेकिन मैंने जो एस्टिमेशन बताया आपको वो पार्टीशन के साथ में बताया। अगर आप बेड स्पेस पे आओगे तो आपका खर्चा जो है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, अराउंड 800 दिरहम तक आप मंथली सर्वाइव कर सकते हो। आपका फूड, अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे महंगी है दुबई के अंदर, तो वो भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको 250 तो आपका मंथली ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होगा। जो ये सब चीज़ अगर आप एक बार कैलकुलेट करेंगे तो अगर मैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बात करूँ तो आपका मंथली एक्सपेंडिचर जो होगा वो होगा 26,000 27,000 वही रेंज में मिलेगा आपको। अगर आप बेड स्पेस पे रहोगे तो आपको 18,000 19,000 के अंदर ही आपका सब पूरा काम हो जाएगा, खाना पीना रहना ट्रांसपोर्टेशन के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मंथली एक्सपेंडिचर। आपको मंथ के अंदर किसी भी तरह से आपका 18,000 19,000 का अगर आपका खर्चा है तो आपको उस हिसाब से एस्टिमेशन लगाना है कि आप 3 महीने रुक रहे या 6 महीने रुक रहे, तो 6 महीने के हिसाब से आपको कितना पड़ेगा, 1 लाख पड़ेगा या 1.5 लाख पड़ेगा या 1 लाख के अंदर ही हो जाएगा सब काम। तो आपको वो समझ के वो आपको कैलकुलेशन करके आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही है। सितंबर अक्टूबर में जब टूरिज़्म चालू हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लोग ट्रैवल करने लगेंगे तब और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, ज़्यादा बिजनेस आने वाले हैं। अगर मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अभी फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप के हिसाब से कतर में है, बट फ़ायदा यूएई को भी होने वाला है। अगर आप अपनी रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि यूएई भी एक हब बनेगा जहाँ पे टूरिस्ट लोग यहाँ पे स्टे करेंगे, ठीक है। तो आपको वो भी चीज़ देखना है कि अपॉर्चुनिटीज़ अभी आने वाली है, तो आप प्लान कर रहे हो सितंबर अक्टूबर में आने का, तभी आइए। तभी थोड़ी सी टेम्परेचर भी गिर जाएगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं होगी। अभी भी आप देखोगे तो मौसम जो है वो अच्छा हुआ है, अभी बारिश भी हुई थी कुछ टाइम पहले। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपकी, आपको आपका खर्चा देखना है। और मैं आगे आपको वीडियोस में ये भी बताऊंगा, मेरे वीडियोस देखते रहना कि जॉब यहाँ पे कैसे ढूंढना है, जॉब कैसे मिलेगा, आपकी सैलरी अगर बढ़ नहीं रही तो सैलरी कैसे बढ़ानी है, और आपका सीवी कैसे बनाना है। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए, बिकॉज़ मैं जो है वो रेगुलरली अपलोड करूँगा कि आपको जॉब कहाँ पे मिल रही है, जॉब किस तरह की जॉब है, आपको करियर में किस तरह से आगे बढ़ना है, स्किल्स कौन से डेवलप करने हैं, आपको स्किल्स रिलेटेड मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, न्यूज़ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा, और आपको जॉब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अल्लाह हाफिज़।